हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी 24 में। आज हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट है बुद्धि का। बुद्धि का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वो आप लोगों ने देखा होगा। आज हम परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। पहले पार्ट में हमने बुद्धि क्या है बताया, बुद्धि के प्रकार बताए और बुद्धि की विशेषता बताई। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और किस किसने सिद्धांत दिए हैं बुद्धि के। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बुद्धि के सिद्धांत। नंबर 1, बुद्धि का सिद्धांत एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत से ही आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया हो। एक कारक मतलब कि जिसमें कोई एक चीज़ हो, मतलब कि एक कारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है अल्फ्रेड बिने। यानी एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक, इनके अल्फ्रेड बिने ने दिया और इनके सहयोगी, मतलब कि अल्फ्रेड बिने अकेले नहीं दिया है, उनका किसी ने साथ भी दिया, उनका किसी ने सहयोग भी किया है। वो कौन है? स्टर्न और टरमैन। मतलब अल्फ्रेड बिने और स्टर्न और टरमैन ने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, एक कारक सिद्धांत। और नेक्स्ट क्या है? बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। अल्फ्रेड बिने महोदय ने क्या बताया? बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, एक ही समान होती है, मतलब इस सभी में एक ही समान की होती है। बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है और सभी लोगों में एक समान की होती है, ये बताया इन्होंने, अल्फ्रेड बिने साहब ने। इस सिद्धांत की आलोचना हुई जब उन्होंने ये बात कही है ना, ये सिद्धांत दिया कि बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, एक ही समान होती है, तो इस सिद्धांत की आलोचना हुई। इसलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। जब इस सिद्धांत की आलोचना हुई तो इसे क्या कहा लोगों ने? निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन साहब। इन्होंने बताया कि बुद्धि एक खंड या एक प्रकार की नहीं होती। इन्होंने क्या बताया? बुद्धि एक खंड या एक प्रकार की नहीं होती है, ठीक है, बल्कि 2 खंडों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि एक खंड या एक प्रकार की नहीं होती है, बल्कि 2 खंडों से मिलकर बनी होती है। किसने दिया? स्पीयरमैन महोदय ने। एक कारक इन्होंने क्या बताया? सामान्य कारक, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जी फैक्टर। इन्होंने 2 कारक बताए, 2 कारक से मिलकर बनी होती है, 2 खंडों या 2 कारक से मिलकर बनी होती है। एक कारक क्या है? सामान्य कारक, जी फैक्टर। दूसरा कारक क्या है? विशिष्ट कारक, मतलब एस फैक्टर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जी फैक्टर और एस फैक्टर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो हम लोगों को क्या बताया है? बताना है स्पीयरमैन ने। ठीक, तीसरा क्या है? त्रिखंड सिद्धांत, मतलब कि त्रिखंड सिद्धांत। त्रिखंड सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? स्पीयरमैन साहब ने इसको भी दिया है, त्रिखंड सिद्धांत। इसमें उन्होंने मतलब 2 खंड सिद्धांत में उन्होंने 2 फैक्टर बताए, इसमें कितने? 3 फैक्टर बताए। नंबर 1 सामान्य कारक, नंबर 2 विशिष्ट कारक, नंबर 3 सामूहिक कारक। ठीक है, जैसे समझिए बच्चों, जैसे ये चीज़ दी गई है, मतलब एक दे दिया गया जीएफ मतलब सामान्य कारक, एक दिया एसएफ मतलब विशिष्ट कारक। जो बीच जो दोनों लोगों में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सामूहिक कारक, मतलब कॉमन चीज़, जो मतलब कि सब दोनों लोगों में पाई जाए, 2 लोगों में कोई चीज़ सेम पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? सामूहिक कारक। ये बताया उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट है त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत। क्या है? त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत। ये किसने दिया है? गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड महोदय ने 1967 में इसे दिया था। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, या ऐसे क्या कहते हैं? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 संक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम, उत्पाद। ये उन्होंने मतलब त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत के 3 कारक बताए हैं: संक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम या उत्पाद। और नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? बहुकारकीय सिद्धांत। बहुकारकीय सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सिद्धांत, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सिद्धांत। बहुकारकीय सिद्धांत किसने दिया? इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक साहब। इसको और किस नाम से जानते हैं? परमाणुवादी सिद्धांत या बालू का सिद्धांत। मतलब बहुकारकीय, जिसमें कि बहुत से कारक हों, बहुत से कारक,
परमाणुवादी, परमाणु भी बहुत से अणुओं से मिलकर बना होता है परमाणु, ठीक। जैसे बालू का सिद्धांत, बालू में भी बहुत से कण होते हैं तभी तो बालू बनती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि असंख्य होती है, वही लाइन बताई उन्होंने जो बहुकाल सिद्धांत में बताया गया है। जैसे कि बालू का सिद्धांत दिया गया, बालू सिद्धांत तो क्या बताया, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि असंख्य होती है। मतलब थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि असंख्य होती है, कोई एक बुद्धि या दो बुद्धि या तीन बुद्धि नहीं होती, असंख्य होती है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत क्या है, समूह कारकीय सिद्धांत। समूह कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लुईस थर्स्टन। कौन है, लुईस थर्स्टन। इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनी है। इनके अनुसार बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनी है, 7 कारकों से मिलकर। उन्होंने उन कारकों के बारे में बताया कौन कौन से कारक हैं। देखिए, नंबर 1 संख्यात्मक योग्यता या आंकिक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता या आंकिक योग्यता मतलब बुद्धि मतलब पहला कारक संख्यात्मक योग्यता, आंकिक योग्यता मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। तो ये कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, संख्यात्मक योग्यता या आंकिक योग्यता के अंतर्गत। जी बच्चों, नेक्स्ट क्या है, शाब्दिक योग्यता मतलब शब्दों का ज्ञान। जैसे कि हम लोग किसी से बातचीत कर रहे हैं तो क्या, शब्दों का ज्ञान। शब्दों ज्ञान होगा तभी तो किसी चीज़ को शब्दों ज्ञान होगा तभी तो हम किसी चीज़ को सही से बोल सकते हैं, सही से समझा सकते हैं किसी को। अपने बोलने में शब्दों ज्ञान अच्छा होगा हम लोगों को तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तार्किक योग्यता मतलब तर्क करने की क्षमता। तार्किक योग्यता मतलब तर्क करने की क्षमता। तर्क जब हमारे पास तार्किक योग्यता होगी या तार्किक बुद्धि होगी तभी तो कोई हमसे कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ हमसे पूछा है तभी तो हम उसमें तर्क लगा सकते हैं। किसी ने हमको कोई चीज़ गलत बताई है तो हम उसमें तर्क लगा सकते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बोलने की योग्यता। जब एक बोलने की योग्यता मतलब बोलने की बुद्धि के लिए बताया उन्हें बोलने की योग्यता। जब हमारे पास बोलने की योग्यता होगी तो किसी चीज़ को हम जल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छे विचार अपने जाहिर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्मृति योग्यता। स्मृति मतलब जानते होंगे सभी लोग, स्मृति मतलब याद करना। स्मृति मतलब याद करना। तो याद करने की योग्यता ये भी होती है एक बुद्धि के अंतर्गत, क्या, याद करने की योग्यता, ठीक। नेक्स्ट है वस्तु प्रेक्षण क्षमता। मतलब वस्तु प्रेक्षण क्षमता मतलब कि ज्यामिति समस्या। जैसे बच्चों के अगर वस्तु प्रेक्षण क्षमता नहीं होगी हमारे अंदर तो ज्यामिति मतलब कि ज्यामिति जो मैथमेटिक्स में पोर्शन होता है ज्यामिति का, वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक। नेक्स्ट है स्थानिक क्षमता मतलब कल्पना क्षमता। स्थानिक मतलब जैसे कि हम कल्पना कर रहे हैं, स्थानिक क्षमता मतलब कल्पना। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं यार हम वहाँ जाते तो वहाँ पे ऐसा होगा, जैसे हम वहाँ जा रहे हैं रास्ते में हमें ये चीज़ मिलेगी देखने को, तो हम सोच तो रहे, कल्पना तो कर रहे हैं हम कि हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि मिल जाए हमें वहाँ पे, एक हम कल्पना ही तो कर रहे हैं उस चीज़ की कि हम वहाँ जाएंगे वहाँ हमें गन्ने का जूस मिलेगा। कल्पना कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जहाँ रिश्तेदारी में जाए वहाँ हमें गन्ने का जूस मिल जाए, ठीक है। ये होता है स्थानिक क्षमता। नेक्स्ट है नंबर 7 पदानुक्रमित सिद्धांत मतलब फिलिप बर्नन। किसने दिया ये, इसके प्रतिपादक कौन है, फिलिप बर्नन, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें जी। इसकी नेक्स्ट बुद्धि चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे बुद्धि का मापन, बुद्धि लब्धि, यही 2 टॉपिक और बचे हैं, बुद्धि लब्धि और बुद्धि का मापन। वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 20 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बुद्धि चैप्टर से रिलेटिव जरूर कराएंगे। थैंक यू।